नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इससे पहले हम खबरों में जाएं, एक गुजारिश आप सबसे कि आप सब अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं कोरोना 100। 1 जून से रोजाना चलेंगे 200 नॉन एसी ट्रेनें। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी का जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 4,970 नए मरीज, 134 की मौत, 39,174 लोग हुए स्वस्थ। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 3,163 लोगों की मौत, जबकि अब तक 39,174 लोग कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 7.1, जबकि वैश्विक आंकड़ा प्रति लाख की आबादी पर 60 मामलों का। बिहार में कोरोना विस्फोट, 24 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1519। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,800 के पार। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 338 नए केस आए सामने। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 55,000 के पार। 24 घंटे में आए 97 नए केस। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 48 लाख के पार। 3,16,000 लोगों की गई जान। झारखंड में मिले 7 नए मरीज। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 240। चाईबासा और गुमला में भी मिला पहला कोरोना केस। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 76 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी तेजी से बढ़ रहा है वायरस का संक्रमण। अब तक 11,760 मामले आ चुके हैं सामने, 81 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात देश में तीसरे नंबर पर। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 11,745 पहुंची। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,000 के पार। जानलेवा वायरस से अब तक 168 लोगों की गई जान। दादरी नोएडा से चलकर बिहार शरीफ पहुंची स्पेशल ट्रेन। प्रशासन ने सभी श्रमिकों का किया थर्मल स्कैनिंग। श्रमिकों के चेहरे पर छलक रही थी खुशी। प्रवासी मजदूरों की मददगार भारतीय रेल को छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने अपने अंदाज में दिया धन्यवाद। सैंड आर्ट में एक प्रवासी मजदूर रेल को कर रहा है प्रणाम। कर्नाटक के बेंगलुरु से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर प्रवासी कामगारों का किया स्वागत। कोरोना बंदी में जहां हर जगह प्रदूषण के स्तर में हो रहा सुधार, तो वहीं रक्सौल में NH 28A के निर्माण शुरू होते ही सड़क पर उड़ रहे हैं धूल कणों के कारण लोगों का चलना हुआ मुश्किल। सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक ट्रेन। गुजरात के राजकोट से पहुंचे 1,231 प्रवासी मजदूर। पटना के कंटेनमेंट जोन राजा बाजार को दी गई राहत। ट्रैफिक को लेकर डीएम के निरीक्षण के बाद डुमरा चौकी से जगदेव पथ तक बंद। बेली रोड के एक लेन को खोलने की मिली अनुमति। वैशाली के महुआ में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पेड़ के नीचे रहने को मजबूर प्रवासी मजदूर। प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। मधुबनी के गंगौर पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में नहीं है पर्याप्त सुविधाएं। प्रवासी मजदूरों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर सुध नहीं लेने का लगाया आरोप। चेन्नई से 30 प्रवासी मजदूर 2.10 लाख रुपए में किराए पर बस लेकर पहुंचे कैमूर। लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण परेशान थे मजदूर। मुंगेर के चरुखी में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था। मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर के डीएम ने नवगछिया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। आने वाले श्रमिक ट्रेनों को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। औरंगाबाद में 4 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप। सभी पॉजिटिव मरीजों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। छपरा के चखन गांव में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक मजदूर कोरोना संक्रमित। इलाके को किया गया सील।
ईद के मौके पर खरीदारों से गुलजार रहने वाला जहानाबाद बाजार कोरोना वायरस के कारण पड़ा वीरान। दुकानदारों को सताने लगी भविष्य की चिंता। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के 7 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी स्वस्थ हुए मरीजों का ताली बजाकर किया स्वागत। कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लोग। औरंगाबाद के नवीनगर में जेडीयू नेता संजीव सिंह ने जरूरतमंदों के बीच बांटा राशन। मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हंगामा। कुव्यवस्था को लेकर घंटों जाम रखा सड़क। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंगेर के तारापुर आरएस कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। चूड़ा और गुड़ में चीटी मिलने पर नाराजगी। बिहार में लॉकडाउन के दौरान ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई रिक्शा का होगा परिचालन। क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला। लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंसे भारतीयों का भारत लौटना शुरू। वंदे भारत योजना के तहत लौटे 250 लोग। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने व्यावसायिक टैक्सी को चलाने की दी अनुमति। राज्य सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। 100 प्रवासी मजदूरों के एक जत्था जो है वो जम्मू से पहुंचा देवघर। 3-3 हजार रुपए भाड़ा देकर 2 बसों से देवघर आए सभी प्रवासी। धनबाद के क्वारंटीन सेंटर्स में बद इंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान। हरिजन टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र स्थित क्वारंटाइन सेंटर से निकला विशाल सांप। गोड्डा के कई क्वारंटीन सेंटर्स पर बद इंतजामी। महिलाएं खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। साहिबगंज में अब तक नहीं मिला एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने वाले कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस ने निभाई अहम ड्यूटी। सरायकेला के ईचागढ़ में महाराष्ट्र से लौटे एक युवक में कोरोना पॉजिटिव। 30 साथियों के साथ ट्रक में चढ़कर युवक लौटा था गांव। कंटेनर में बंद होकर बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूर रास्ता भटक कर पहुंचे धनबाद। धनबाद के जरिया में गाड़ी के खराब होने पर हुआ खुलासा। राजस्थान के उदयपुर सिटी से 946 प्रवासी मजदूरों को लेकर डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। स्टेशन परिसर में सभी का किया गया थर्मल स्कैनिंग। जमशेदपुर में 2 महीनों से फंसे बिहार के लोगों को विधायक सरयू राय के प्रयास से भेजा गया बिहार। सरयू राय ने 40 यात्रियों को बस से भेजा बिहार। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य सरकार नहीं रख रही है प्रवासी मजदूरों का ध्यान। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संभलने को तैयार नहीं है गुमलावासी। बाजार में ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन में गरीबों को सरकार की ओर से चना दाल के वितरण में लापरवाही। एनआईसी की चूक की वजह से ऑनलाइन एंट्री में भी देरी की शिकायत। लौनगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर उतरे। लोगों से लॉकडाउन पालन करने की अपील। उल्लंघन पर कार्रवाई। सिमडेगा में बाहर से आए लोगों का नहीं लिया जाएगा सैंपल। जिला सर्विलांस टीम के पास वाइटल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट की हो गई है कमी। बीजेपी ने की झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को क्वारंटीन करने की मांग। मंत्री ने चकदरपुर में जिस क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया था वहां एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला। गुड्डा लाया गया प्रवासी मजदूर का शव। यूपी के मेरठ में काम करने वाले मजदूर की इलाज के दौरान हुई थी मौत। पीड़ित परिवार को विधायक प्रदीप यादव ने बंधाया ढांढस। जामताड़ा में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को मिल रहा काम। नया रोजगार कार्ड बनाने के लिए पंचायत सचिवालय में लिया जा रहा आवेदन। तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने अड़की प्रखंड के नौडी गांव में गरीब परिवारों को बांटे राशन और मास्क। जरूरतमंद परिवारों को किया जा रहा चिन्हित। गढ़वा में कोरोना के 30 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सदर अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ पूरी मुस्तैदी से कोरोना को हराने में जुटे। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी, खरगडीहा और बिजैया स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में सभी 103 मजदूरों को भेजा गया घर। 14 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में नहीं दिखा कोरोना का लक्षण।
लॉकडाउन में रांची में अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, गुप्त सूचना के आधार पर 50 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। लातेहार में कोरोना के 2 और मरीजों की पुष्टि, जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3, सभी हैं प्रवासी मजदूर। डीसी ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। सिवान के मैरवा में स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रुकने के बाद मची भगदड़, आसपास के लोगों ने श्रमिकों को फेंके बिस्किट। महाराष्ट्र से झारखंड आ रही बस हादसे के शिकार मृत 4 मजदूरों में एक पलामू का निवासी, 15 घायल। सीएम ने घायलों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार से की अपील। हजारीबाग में लॉकडाउन 3 खत्म होने तक विभिन्न थानों में कम से कम 94 केस दर्ज, 116 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लॉकडाउन में शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें, खरीदने पर चुकानी होगी अधिक की रकम, बिक्री पर लगाम के साथ राजस्व बढ़ाने की भी तैयारी। पहला मरीज मिलने के बाद लोहरदगा जिला प्रशासन अलर्ट, गली मोहल्ले को किया जा रहा सैनिटाइज, लोगों से घरों में रहने के और नियम का पालन करने की अपील। गोड्डा जिला ऑरेंज जोन से फिर ग्रीन जोन में आ गया, सोमवार को जिले में एकमात्र संक्रमित युवक की रिपोर्ट आई नेगेटिव, इसके बाद उसे कोविड अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। पिछले 18 दिनों से कंटेनमेंट जोन में बदले पुड़ैया हाट के लता दिखवानी गांव से हटाई गई पाबंदी, गांव के लोगों में देखी गई खुशी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से त्रिपुरा से नवादा पहुंचे 1055 प्रवासी श्रमिक, स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र के भिवंडी से पहुंचा बांका, ये मजदूर 3500 रुपए भाड़ा देकर ट्रक से किसी तरह बांका पहुंचे। घर आने की जिद पर ठगे जा रहे प्रवासी मजदूर, सूरत से ट्रक किराए पर लेकर 80 लोगों का जत्था जमुई के लिए रवाना, ट्रक वाले ने झांसा देकर सासाराम में उतारा। मुंगेर में दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने खिलाया खाना, सभी मजदूरों को ट्रक के जरिए भिजवाया उनके गांव। तमिलनाडु और महाराष्ट्र से मजदूरों का जत्था चाईबासा पहुंचा, अब तक चाईबासा पहुंच चुके 5000 मजदूर। गया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रूस के एक और वियतनाम के 105 नागरिकों को दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से विशेष विमान से उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी, सदर अस्पताल में अब टूनेट मशीन से होगी कोरोना की जांच। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम स्थित बस सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सड़क जाम कर किया बवाल। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया 80 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर, फिर भी प्रवासी मजदूरों की कम नहीं हो रही समस्याएं। मुजफ्फरपुर में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को सड़क से हटाने निकली। शेखपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं लोग पालन, बैंक में जाने के दौरान लोग दिखे बेपरवाह। लखीसराय के कबैया में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, भूखे प्यास से भटक रहे दर्जनों प्रवासी मजदूरों को के बीच बांटे गए फूड पैकेट्स। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा के हनुमान चेक पोस्ट पर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे 700 भारतीय मजदूरों को एसएसपी ने रोका, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले सभी मजदूर। औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर पर मिल रही शिकायतों के बाद जागा प्रशासन की टीम ने क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण। कोरोना बंदी के दौरान महाराष्ट्र से नालंदा के एल्सा पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन पर मदद नहीं करने का लगाया आरोप, मजदूरों के आरोप पर क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज ने जगह नहीं का दिया हवाला। जमुई के सदर प्रखंड के कुंदरी सनकुरा पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही, 50 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के रहने को लेकर नहीं है पर्याप्त इंतजाम। क्वारंटाइन सेंटर को लोगों ने बनाया नशे का अड्डा, कटिहार के बोरिया उच्च विद्यालय में सेंटर में गांजा पीते दिखे लोग। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम के दावों की खुली पोल, कटिहार जंक्शन पर दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को घंटों बाद भी नहीं मिला पीने का पानी।
कम नहीं हो रही है प्रवासी मजदूरों की परेशानियां। पंजाब से नरकटियागंज पहुंचे 27 मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के बाद घर जाने की नहीं दी गई इजाजत। खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी रात। दरभंगा पुलिस ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए NH-57 पर 2 राहत केंद्र खोला। इन राहत केंद्रों पर प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से भागते प्रवासियों के बीच कैमूर से अच्छी खबर। जिले में ईंट भट्टों पर सैकड़ों प्रवासी मजदूर कर रहे हैं काम। सासाराम में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी निवेदिता सिंह ने जरूरतमंदों के बीच बांटा मास्क। विपक्ष पर कोरोना काल में नकारात्मक राजनीति करने का लगाया आरोप। गया में बढ़ई का काम कर रहे यूपी के 20 मजदूर साइकिल से लौट रहे हैं अपने शहर। 2 महीने से काम नहीं मिलने से परेशानी बढ़ी। गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की मदद को सामने आए स्थानीय लोग। NH-28 पर लोग स्टॉल लगाकर आने वालों के लिए खाना, पानी, दूध, बिस्किट और मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन को लेकर MHE की नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा खत। राज्यों की होगी मजदूरों को भेजने और लाने की जिम्मेदारी। लॉकडाउन 4 में छूट का दिखने लगा असर। दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगी चहल पहल। बस स्टैंड पर भी दिखने लगे लोग। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। लोगों से अनुशासन में रहने की अपील। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार जाने के लिए मजदूरों को लगा जमावड़ा। यात्रा के लिए हजारों यात्रियों का था रजिस्ट्रेशन। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने लोगों से की वापस लौटने की मांग। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। संकट काल में ट्रेन में गूंजी किलकारी। दानापुर में सूरत से आ रही महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। मेडिकल टीम ने कराई सुरक्षित डिलीवरी। कटिहार के बरारी ब्लॉक के सेमापुर के क्वारंटाइन सेंटर पर महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ बदसलूकी। मेडिकल टीम को भी बनाया बंधक। बाद में स्थानीय प्रतिनिधियों की पहल पर कराया गया मुक्त। बांका के शिवलोक क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प। एक युवक और एक महिला को आई चोट। सासाराम के नोखा में बलदेव हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों का हंगामा। जेई पर मारपीट का आरोप। कैमूर के कर्मनासा बॉर्डर पर खाने के लिए प्रवासी मजदूरों के बीच धक्का मुक्की। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम स्थित बस स्टैंड पर सेंटर जो बना वहां कुव्यवस्था का आलम। मजदूरों ने किया हंगामा। सड़क जाम कर किया बवाल। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों को भेजने को लेकर असमंजस में की स्थिति। यूपी सरकार ने राजस्थान से प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को नहीं दी अभी तक अनुमति। यूपी सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ऊंचा नगला बॉर्डर पर खड़ी हैं सैकड़ों बसें। कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारी बनाए हुए हालात पर नजर। प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही है सियासत पर सीएम गहलोत ने जताया दुख। सीएम ने ट्वीट कर कहा मजदूरों की बेबसी पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण।